क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा है 14 में? ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स सो दैट द वेक्टर दिस इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी सी। ठीक है, तो वेक्टर ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। तो देखो ए बी सी अगर, अच्छा इस ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी में गलत है, आधा अधूरा दे दिया है। अब ये मेरे पास मैंने पुरानी बुक से लिया नहीं है क्वेश्चन। इसमें पता क्या है, इतना लाइन तो ठीक लिखा है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं और इसके बाद जो प्रूफ करना है ना सो दैट। अब देखो सो दैट के बाद क्या आ गया, अगर आप देखोगे इसका, अगर बुक जो है बुक में दिखाता हूं तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखो अगर आपके पास बुक है ना, मैं दिखाता हूं ये क्वेश्चन। देखो सी डॉट डी जो है वो 15 दे रखा है। किस क्वेश्चन में दे रखा है? इसका जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन था ना 12। देखो कुछ लैंग्वेज ये उसकी कॉपी हो गई है। अब ये प्रिंटिंग जो मेरे पास नई बुक है, ठीक है, उसमें भी है और आप जो मैंने पीडीएफ मतलब जो सीबीएसई ने रिलीज की है उसमें सेम ही मिस्टेक है। आप देख लो चाहो तो, क्वेश्चन नंबर 12 में भी सी डॉट डी 15 दे रखा है, यानी ये लाइन तो बिल्कुल ही गलत है कि ये इधर जो लिखा है सी डॉट डी जो है वो 15, ये लाइन ये गलत है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम सही क्या करें? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसमें है क्या। क्वेश्चन में मुझे याद है, आपके पास अगर पुरानी एनसीईआरटी हो, हालांकि ऐप अगर आपके पास है, ऐप में भी पुरानी बुक नहीं न्यू एनसीईआरटी है, आप गूगल पर डालोगे तो पुरानी बुक मिल जाएगी। और आपने अगर कभी पहले मैंने पुरानी एनसीईआरटी अपलोड की थी तो एक काम करूंगा, ओल्ड एनसीईआरटी की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा इस चैप्टर की, तो आप उससे सही देख लोगे कि क्वेश्चन इधर कौन सा सही है। ठीक है, तो मुझे लेकिन याद है इसमें क्या करना है, वो मैं आपको बता देता हूं और फिर आप क्वेश्चन जो है उससे कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन ये है, ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर हैं। ए बी सी क्या है? ये लाइन सही है कि 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। फिर सो दैट के बाद ये चीज नहीं है, सो दैट के बाद ये है सो दैट द ईच वेक्टर, मैं बता देता हूं क्या है लैंग्वेज, मुझे याद है, सो दैट ईच वेक्टर या सो दैट ए बी सी, अच्छा ये लाइन तो लिखी है एबीसी, सो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, या ये हटाई दे तो सो दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इनक्लाइन टू दिस ए बी सी। ऐसा क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज देख लेना पुरानी, जब वो एनसीईआरटी अगर आपके पास है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है आपके पास तो मैं अपलोड कर दूंगा, कहीं ना कहीं आपको बता भी दूंगा कि भाई ओल्ड एनसीईआरटी यहाँ है। ठीक है, तो आप वहां से ओल्ड एनसीईआरटी भी डाउनलोड कर लेना इस चैप्टर की। तो बस ज्यादा अंतर नहीं है, बस ये लाइन एक गड़बड़ इधर हुई है थोड़ी सी। और अब मैं फिर से पढ़ देता हूं इस क्वेश्चन में क्या क्या है। ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब ए बी के साथ, बी सी के साथ, सी ए के साथ। तो मैं इसकी कंडीशन भी लिख लेता हूं कि अगर 3 परपेंडिकुलर वेक्टर है म्यूचुअली, तो इसका मतलब है ए डॉट बी, हमें पता है इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0, ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए, ये तीनों क्या होंगे? 0 होंगे। और वो तीनों वेक्टर जो परपेंडिकुलर हैं वो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और सी का मैग्नीट्यूड, ये तो तीनों इक्वल है, यानी एक्स मान लिया चलो हमने। अब प्रूफ करना है कि जो ए प्लस बी प्लस सी है वो इक्वली इंक्लाइंड है ए के साथ, बी के साथ और सी के साथ, यानी आपको एंगल निकालना है। यानी आपने अगर एंगल निकालना है किसका? एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड ए के बीच में, फिर ऐसे ही आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी के बीच में, फिर ऐसे ही आपको निकालना है एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी के बीच में। समझ रहे हो? मतलब आपको इनके एंगल फाइंड आउट करने हैं। क्या करने हैं? इनके आपको एंगल फाइंड करने हैं। क्वेश्चन फिर से समझ लो,
ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर था, यानी कि ए डॉट बी जीरो, बी डॉट सी जीरो, सी डॉट ए जीरो, इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। फिर आपको बोला है जो एंगल है बिटवीन दिस एंड दिस, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, यानी तीनों के साथ ए प्लस बी प्लस सी का जो एंगल है वो इक्वल है। इक्वली इंक्लाइंड का मतलब यही होता है, तो एंगल निकालना है। अब ये वेक्टर और एक वेक्टर ये है, अगर इनके बीच में एंगल निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट कर दो। क्या कर दो? डॉट प्रोडक्ट, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट कर दो ए के साथ। तो फॉर्मूला क्या है? अगर ए डॉट बी का अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो पहले का मैग्नीट्यूड यानी इसका मैग्नीट्यूड, फिर दूसरे वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी ए का मैग्नीट्यूड, और इन दो वेक्टर के बीच का मैंने एंगल ले लिया अल्फा। ठीक है, चलो ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट ए, बी का ए में करेंगे बी डॉट ए, और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सी डॉट ए इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए का मैग्नीट्यूड और कॉस अल्फा। ठीक है, अब ए डॉट ए अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। ये प्रॉपर्टी मैंने बता रखी है, नहीं पता तो लिख लो कि अगर सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आता है। अब बी डॉट ए और ए डॉट बी सेम है, जीरो ही है, ये भी जीरो ही है, देखो ये, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए का मैग्नीट्यूड कॉस अल्फा, ये तो जीरो है तो इनको हटा दिया, तो एक मैग्नीट्यूड ऑफ ए इधर है और एक इधर, ये कट गया। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है? हमने एक्स मान रखा है, देखो ए का मैग्नीट्यूड, तो एक्स इज इक्वल टू ये कॉस अल्फा, ये तो कट गया है। तो फाइनली यहां पे कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? एक्स अपॉन दिस। तो जैसे मैंने ये कॉस अल्फा निकाला ना, अब हम ऐसे इसके बीच का एंगल बीटा मान के कॉस बीटा निकालेंगे, और यहां से कॉस गामा, वो तीनों सेम आ रहे होंगे। चलो मैं करके दिखाऊंगा लेकिन आपको। तो अब हमें इसका एंगल निकालना है, तो इसका डॉट प्रोडक्ट ले लो, यानी ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ। तो वो क्या हो जाएगा? पहले का मैग्नीट्यूड, पहले का मैग्नीट्यूड, दूसरे का मैग्नीट्यूड, और इसका एंगल हमने बीटा ले लिया यानी कॉस बीटा ले लिया। अब मल्टीप्लाई करो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, सॉरी ए का बी के साथ, बी का बी के साथ, बी का बी के साथ, फिर सी का बी के साथ। ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी, फिर इधर बी वेक्टर और कॉस बीटा। तो ए डॉट बी यहाँ पे जीरो है तो ये टर्म जीरो, बी डॉट बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर हो जाएगा और ये जीरो, ए प्लस बी प्लस सी, और ये बी का मैग्नीट्यूड और ये कॉस बीटा। तो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी एक स्क्वायर से कैंसिल कर देगा, और मैग्नीट्यूड ऑफ बी किसके इक्वल है? देखो एक्स के इक्वल है, तो एक्स और ये वाला टर्म डिवाइड में आ जाएगा, तो ये कॉस बीटा आ गया। और ध्यान से देखो तो कॉस बीटा और कॉस अल्फा क्या सेम आए हैं? देखो एक्स अपॉन दिस, एक्स अपॉन दिस, इसका मतलब इसका भी सेम आ जाएगा। फटाफट मैं कर देता हूँ, आप लोग, मैं तो कहूँगा वीडियो पॉज कर खुद से करो। अब हम ए प्लस बी, अच्छा ये बी के साथ निकाल रहे हैं, यहाँ सी के साथ निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का सी के साथ, तो ये बनेगा ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे सी का मैग्नीट्यूड कॉस गामा ले लेंगे। अब इतना पता है कि ए का जब सी के साथ करोगे जीरो है, देखो ये, बी का सी के साथ करोगे जीरो, सी डॉट सी होगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर बन जाएगा। थोड़ा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि दो बार सेम चीज कर चुके हैं हम लोग, और कॉस गामा, तो सी का ये कट गया। अब मैग्नीट्यूड ऑफ सी एक्स है और ये डिवाइड में आ जाएगा, आगे देखो सेम कॉस गामा। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा सब बराबर है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि अल्फा बीटा गामा सब इक्वल है, यानी इक्वली इंक्लाइंड है। समझ रहे हो? क्लियर है? तो इस तरीके से ये क्या हो गया? इक्वली इंक्लाइंड। नोट कर लो इसको।